एंड वेलकम फ्रेंड्स। आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं नीट 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न एंड अपडेटेड सिलेबस के बारे में। अगर आप भी नीट 2024 टारगेट कर रहे हैं तो इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको रिड्यूस्ड सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, मार्किंग स्कीम, ये सभी चीजें बहुत ही डिटेल में समझाने वाले हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे नीट 2024 के एग्जामिनेशन पैटर्न के बारे में। ये एग्जाम MCQ पैटर्न यानी कि मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस के पैटर्न पर होता है। नीट में आपके 3 सब्जेक्ट्स हैं, फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड बायोलॉजी। एंड बायोलॉजी में फर्दर डिवीजन है बॉटनी एंड जूलॉजी में। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी, जूलॉजी चारों में ही 2 सेक्शंस डिवाइडेड होंगे, सेक्शन A एंड सेक्शन B। सेक्शन A में टोटल 35 क्वेश्चंस होंगे। इन सभी क्वेश्चंस अटेम्प्ट करना कंपलसरी है। वहीं सेक्शन B में 15 क्वेश्चंस होंगे, जिनमें से आपको अपने चॉइस के कोई भी 10 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होंगे। और इस हिसाब से आपका सेक्शन A 140 मार्क्स का होगा एंड सेक्शन B 40 मार्क्स का होगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बॉटनी एंड जूलॉजी सभी सेट्स को मिला दें तो नीट एग्जामिनेशन टोटल 720 मार्क्स का होगा। अक्सर ही स्टूडेंट्स ये देखते हैं कि बायोलॉजी के सेक्शन में ज्यादा मार्क्स हैं, क्योंकि वो 2 फर्दर सेक्शंस यानी कि बॉटनी एंड जूलॉजी में डिवाइडेड है। एंड इसी बात के चलते बच्चे बायोलॉजी पे ज्यादा फोकस करते हैं। लेकिन हम आपको बता दें कि नीट 2024 के लिए NMC द्वारा लेटेस्ट अपडेट्स आए हैं, जिसमें टाई ब्रेकिंग रूल भी अपडेट किया गया है। एंड इस अपडेट के मुताबिक टाई ब्रेकिंग रूल में जब 2 कैंडिडेट्स के सिमिलर नंबर्स होंगे तो फिजिक्स को प्रेफरेंस दी जाएगी। इसलिए नीट 2024 की प्रिपरेशन करते वक्त आप फिजिक्स पे अपना स्ट्रॉन्ग फोकस जरूर बना कर रखें। नीट 2024 इम्पोर्टेंट अपडेट्स पे हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं मार्किंग स्कीम के बारे में। हर करेक्ट आंसर मार्क करने के लिए आपको 4 मार्क्स दिए जाएंगे। वहीं इनकरेक्ट ऑप्शन मार्क करने पर 1 मार्क डिडक्ट हो जाएगा, यानी कि नीट एग्जामिनेशन में नेगेटिव मार्किंग होती है। वहीं अनअटेम्प्टेड या अनआंसर्ड क्वेश्चंस के लिए कोई भी मार्क्स नहीं दिए जाएंगे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं अपडेटेड सिलेबस के बारे में। करेंटली बहुत से बच्चे कंफ्यूज्ड हैं ओल्ड NCERT और न्यू NCERT के बीच में कि किस NCERT से उन्हें अपने नीट एग्जामिनेशन की प्रिपरेशन करनी चाहिए। तो हम आपको यहाँ पे बताना चाहेंगे कि जो न्यू NCERT में सिलेबस अपडेट हुआ है, यानी कि जो अमेंडमेंट्स हुए हैं, जो चेंजेस हुए हैं, वो बोर्ड एग्जामिनेशंस के लिए हुए हैं। यानी कि नई NCERT में काफी सारा रिडक्शन किया गया है एंड वो टॉपिक्स बोर्ड एग्जाम के हिसाब से हटाए गए हैं। वहीं नीट एग्जामिनेशन के बारे में अगर हम बात करें तो कई सारे ऐसे टॉपिक्स हैं जो कि न्यू NCERT में आपको फुल्ली कवर्ड नहीं मिलेंगे। उनके लिए आपको ओल्ड NCERT से ही प्रिपरेशन करनी होगी। इसीलिए हमारा सजेशन यही है कि आप न्यू NCERT और ओल्ड NCERT में ओल्ड NCERT को ही प्रेफरेंस दें। अब बात करते हैं डिडक्टेड टॉपिक्स एंड चैप्टर्स के बारे में। नेशनल मेडिकल कमीशन द्वारा केमिस्ट्री, बायोलॉजी एंड फिजिक्स सभी में से कुछ चैप्टर्स एंड टॉपिक्स रिड्यूस किए गए हैं। वो टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। अगर हम बात करें केमिस्ट्री की, तो केमिस्ट्री में से टोटल 9 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। फिजिकल केमिस्ट्री में से स्टेट्स ऑफ मैटर, सरफेस केमिस्ट्री एंड सॉलिड स्टेट डिलीट हुआ है। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में से एस ब्लॉक, हाइड्रोजन एंड मेटलर्जी डिलीट हुआ है। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एनवायरमेंटल केमिस्ट्री, केमिस्ट्री इन एवरीडे लाइफ एंड पॉलीमर्स डिलीट हुए हैं। अगर हम बात करें बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी में से टोटल 6 चैप्टर्स डिलीट किए गए हैं। क्लास 11 के सिलेबस में से डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन, मिनरल न्यूट्रिशन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स डिलीट हुआ है। वहीं क्लास 12 के सिलेबस में से स्ट्रेटजीज ऑफ एनहांसमेंट इन फूड प्रोडक्शन, एनवायरमेंटल इश्यूज, रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म डिलीट हुआ है। अब बात करते हैं फिजिक्स की। फिजिक्स में कोई भी कंप्लीट चैप्टर्स डिलीट नहीं किए गए हैं, सिर्फ सिलेक्टेड यूनिट्स में से कुछ टॉपिक्स को डिलीट किया गया है। वे टॉपिक्स कुछ इस प्रकार हैं। यूनिट काइनेमेटिक्स में से नॉन यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन डिलीट हुआ है। यूनिट लॉज ऑफ मोशंस में से लुब्रिकेशन डिलीट हुआ है। यूनिट हीट एंड थर्मोडायनामिक्स में से हीट इंजन एंड रेफ्रिजरेटर डिलीट हुआ है। वेव एंड ऑस्किलेशन में से डैम्प्ड ऑस्किलेशन एंड डॉपलर इफेक्ट डिलीट हुआ है। करंट इलेक्ट्रिसिटी में से पोटेंशियोमीटर एंड कलर कोड्स, ये 2 टॉपिक्स डिलीट हुए हैं। मॉडर्न फिजिक्स में से रेडियो एक्टिव डिके डिलीट हुआ है। सो स्टूडेंट्स, ये थी आपके नीट 2024 एग्जामिनेशन के बारे में इम्पोर्टेंट डिटेल्स। अगर आपको इनसे रिलेटेड कोई भी डाउट है तो आप हमसे कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।
जय हिंद। अगर आप भी मिलिट्री नर्सिंग सर्विसेज में एज अ शॉर्ट सर्विस कमीशन ऑफिसर ज्वाइन करना चाहते हैं तो आपको देना होगा NTA द्वारा कंडक्ट कराया जा रहा कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन, जो कि होने वाला है 14 जनवरी 2024 को। अगर आप भी इस एग्जामिनेशन के लिए फुल फ्लेज तैयारी करना चाहते हैं तो आप ज्वाइन कर सकते हैं सेंचुरियन डिफेंस अकेडमी के ऑल न्यू MNS बैच को, जिसमें आपको इसी कंप्यूटर बेस्ड एग्जामिनेशन के नर्सिंग, इंग्लिश लैंग्वेज एंड जनरल इंटेलिजेंस सब्जेक्ट्स प्रिपेयर करवाए जाएंगे। साथ ही साथ आपको इंटरव्यू के लिए भी गाइडेंस दिया जाएगा। बैचेस आर स्टार्टिंग फ्रॉम 6 दिसंबर 2023। एडमिशन के लिए आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर सकते हैं at 9795977776 पर। थैंक यू वेरी मच। जय हिंद।